अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने अपनी डेली लाइफ में भी कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज हम इसको थेरेटिकली पढ़ते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट वन पॉइंट इज़ कि हमारे पास जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल कंपोनेंट्स दैट द कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन। ये बेसिकली हमारे पास ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनको हमें जिनकी ज़रूरत होती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से कोई नंबर लें और उन नंबर्स को हम आपस में ऐड करें, लाइक हम दो नंबर्स यूज़र से लेते हैं, लाइक 2 and 4। हम यूज़र से क्या करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं 2 and 4। हमने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास टोटली हार्डवेयर की ज़रूरत लाजमी होगी। क्यों? क्योंकि हमें यूज़र से जब नंबर लेने हैं तो हमने किसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में एंटर कराने हैं, फिर अगर हमने इनको ऐड करना है तो वो भी किसी डिवाइस के थ्रू ही हमें इसे ऐड करना है, और जब हमने इसको यूज़र को इसका आंसर जो है वो डिस्प्ले करना है तो वो भी हमने किसी डिवाइस के थ्रू ही यूज़र को कंप्यूटर से दिखाना है। एंड वी कैन सी एंड टच दीज कंपोनेंट्स। और द थर्ड वन पॉइंट इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट। देखिए, जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनको हम देख भी सकते हैं, उनको हम टच भी कर सकते हैं। इट्स मीन वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। एक कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स में आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जिनके थ्रू हम यूज़र से डाटा कंप्यूटर में लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यूज़र कह रहा है कि दो नंबर्स को आपने एंटर करना है, यूज़र चाहता है कि कंप्यूटर जो है वो दो नंबर्स को एंटर करे, तो वो जो दो नंबर्स हैं वो यूज़र जो है वो कंप्यूटर में एंटर करेगा किस डिवाइसेस के थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है माउस आ जाता है। माउस हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। क्योंकि इनके थ्रू हम यूज़र में वैल्यूज़ वगैरह एंड कंप्यूटर में वैल्यूज़ वगैरह एंटर करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू भी हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को कि आपने अब ये काम करना है या आपने ये करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जब हमने कंप्यूटर में डाटा एंटर कर दिया, मिसाल के तौर पर दो नंबर जिनको हम ऐड करना चाहते थे वो हमने एंटर तो कर दिए हैं, लेकिन अब उसको कंप्यूटर ने ऐड करना है, तो कंप्यूटर ऐड किसके थ्रू करेगा? प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू। इसका मतलब है कैलकुलेशन जो भी परफॉर्म करेगा कंप्यूटर वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू ही करेगा। लाइक इसमें हमारे पास आ जाता है सीपीयू, प्रोसेसर, ठीक है। इसमें हमारे पास ये एग्जांपल आ जाते हैं। इसमें हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट भी आ जाता है, लॉजिक यूनिट भी आ जाता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सारी हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी काम कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है वो कौन बेसिकली करेगा? प्रोसेसिंग डिवाइस ही परफॉर्म करती है। इनपुट डिवाइस तो यूजर से डाटा लेगी किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस डाटे पर जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो बेसिकली प्रोसेसिंग डिवाइस ही परफॉर्म करेगी। एंड द थर्ड वन कंपोनेंट इज द आउटपुट डिवाइसेस। अब जब कंप्यूटर ने अपना काम परफॉर्म कर दिया है, हमने कहा कि जी 2 और 4 ये दो नंबर हमने आपको दिए हैं, इनको कंप्यूटर ने प्लस भी कर दिया प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू। अब उसका जो आंसर आया है 6, अब वो आंसर जो है वो हमारे पास यूज़र को कंप्यूटर ने डिस्प्ले कराना है, शो कराना है, तो वो किसके थ्रू शो कराएगा? वो शो कराएगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके, फंक्शन परफॉर्म करके जो आंसर है, रिजल्ट है, वो यूज़र को दिखाएगा, वो दिखाएगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट डिवाइसेस की जो हम अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाता है प्रिंटर आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रिंटर आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास आता है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन पर ही हमें हर चीज़ नज़र आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मूवी भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमें मॉनिटर पर नज़र आएगी। प्रिंटर भी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास रिजल्ट्स को प्रिंट करके हमें आंसर की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं दैट इज़ अ प्रिंटर एंड मॉनिटर। उसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट है हमारे पास हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का, दैट इज़ द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखें, हमने दो नंबर्स कंप्यूटर को दिए थे कि आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। किस डिवाइस के थ्रू दिए थे? माउस या कीबोर्ड के थ्रू हमने कंप्यूटर में एंटर किए थे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा कि इन्हें आपने ऐड करना है, तो कंप्यूटर ने इसको ऐड किया प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू 2 और 4 को ऐड किया और उसका आंसर आया 6। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू, प्रिंटर और मॉनिटर के थ्रू हमें
कंप्यूटर ने हमें या मतलब यूज़र को आंसर जो है उसको डिस्प्ले करा दिया कि आपका जो आंसर है वो 6 आया है। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन एंटर किया था उसका जो आंसर है वो 6 आया है। अब इस आंसर को उसने अपने अंदर स्टोर भी करना है कंप्यूटर ने, ताकि हमें कभी दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें दिखा सके, फॉर लेटर यूज़ हमें अगर रिक्वायर हो तो हमें दिखा सके। तो स्टोरेज डिवाइस बेसिकली क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कि आंसर को या रिजल्ट्स को अपने अंदर स्टोर करती है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास मेमोरी आ जाती है, हमारे पास रैम आ जाती है, हमारे पास रोम आ जाती है, हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, डिफरेंट हमारे पास जिसकी एग्जांपल आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया हार्डवेयर ऑफ कंपोनेंट, और इसी के साथ इसका जो बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ कंपोनेंट। तो हम वो भी समझते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ठीक है, हाउ टू कंप्यूटर टू वर्क। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउ टू वर्क आना था, इधर मैं लिख देती हूँ हाउ टू वर्क। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन ऐसी हिदायत होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कि आपने मेरा काम इस तरह से करना है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर तो बेसिकली वो फिजिकल पार्ट्स है ना जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को चीज़ें देते हैं, कंप्यूटर अपना टास्क परफॉर्म करता है, हमें फिर डिस्प्ले कराता है और अपने अंदर स्टोर करता है। ऐसी जो डिवाइसेज होती हैं उनको तो हमने डिस्कस किया कि वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर थे। लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसी हिदायत होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कि कोई भी काम परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम उसी एग्जांपल को लें 2+4, हमने कंप्यूटर को हिदायत दी कि आपने 2 नंबर्स हैं उनको आपने ऐड करना है। ये हमने क्या दिया, उसको इंस्ट्रक्शंस दी। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसको हम आगे डिटेल से समझते हैं। हमारे पास जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये डिवाइड होता है हमारे पास 2 चीज़ों में, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो दूसरा है वो हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन सी बट कैन नॉट टच। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम इंस्ट्रक्शंस को हम देख तो सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, बट हम उसे टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल होती है हमारे कंप्यूटर में, हम उसको इसलिए टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखें व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी रीइंस्टॉल्ड यूजिंग अ बैकअप कॉपी। जब भी हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया है तो हम उसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे अगर मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर है या हमारे को कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, बाज़ औक़ात अनइंस्टॉल हो जाता है या डैमेज हो जाता है या कोई इशू आ जाता है उसमें, तो हम क्या करते हैं उसको अपडेट भी करते हैं। अपडेट करने के साथ अगर हमें कभी उसको रीइंस्टॉल करना पड़े तो हम वो भी कर लेते हैं। इसका मतलब है जब इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी आए तो हम इसको क्या करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं, बट यूजिंग अ बैकअप कॉपी। बैकअप कॉपी का मतलब ये है कि जो भी डाटा उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो डैमेज नहीं होगा। हमने उसकी बैकअप की ऑप्शन रखी है ताकि वो उस डाटा को हम दोबारा रिकवर करा सके। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी स्कूल या किसी क्लास के रिजल्ट वगैरह का एक सॉफ्टवेयर में उस सब चीज़ों को स्टोर कराया हुआ है, अब क्या होगा कि अगर वो सॉफ्टवेयर डैमेज हो चुका हुआ है, अगर वो सॉफ्टवेयर डैमेज हो चुका है तो वो सारा का सारा, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड की बात कर लें तो वो सारा का सारा वो जो डाटा रिजल्ट हमने रिजल्ट्स या डेट शीट वगैरह डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें सेव की हुई थी, वो भी मेरा उड़ना चाहिए अगर वो डैमेज हो गया। लेकिन बैकअप कॉपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं और वो जो सब चीज़ें हैं वो डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है MS वर्ड, MS एक्सेल और MySQL। ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर जब एक दफ़ा डैमेज होता है तो हमें उसको दोबारा से रिपेयर कराना पड़ता है। ठीक है, किसी कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, मतलब जिस तरह से हम कार को अगर रिपेयर कराना तो किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर को भी हार्डवेयर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और उससे हम रिपेयर करवा कर वापस लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो